ये यहाँ पे खजूर और कीनू वगैरह के बागात है बावलपुर में। ये रोड के बिल्कुल ऊपर है और ये आपको यहाँ पे खजूर भी मिलती है। ये है कीनू और ये है खजूर, मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पे स्टार्ट है। तो हम आए हैं बहावलपुर, जो कि नवाबों और महलात का शहर है। और जब हम इस खूबसूरत शहर आए हैं तो भाई एक ट्रैवल वीडियो तो इसके ऊपर लाजमी तौर पे बनती है। तो आपको ये शहर दिखाएंगे, इसकी हिस्ट्री दिखाएंगे, खूबसूरत महलात दिखाएंगे। और हमने भी देखो भाई नवाबों वाले कपड़े पहने हुए, हम भी किसी से कम नहीं। और हमारे साथ है हमारे दोस्त इंजीनियर सलीम, जो हमें टूर करवाएंगे और हमें गाइड करते रहेंगे और आपको हम ये शहर दिखाएंगे इंजीनियर सलीम। थैंक यू वली भाई, आप भावलपुर आए, नवाबों के शहर में आए। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोग भी भावलपुर को विजिट करें, नवाबों के महलों को विजिट करें, बहुत खूबसूरत जगह है। थैंक यू, लेट्स गो। तो जनाब, मैं हूँ बहावलपुर में, जिसको नवाबों का शहर कहा जाता है, महलात का शहर कहा जाता है। और एक महल मेरे बिल्कुल बैकग्राउंड में है जिसको नूर महल कहा जाता है। और ये एक लैंडमार्क और तारीख़ी महल है यहाँ पे। अभी मैं अंदर जाता हूँ, आपको लेकर जाऊँगा, इंटीरियर से दिखाऊँगा। यहाँ पे टोटल 5 महल है, बड़े बड़े मशहूर खूबसूरत। ये वाला भी बहुत खूबसूरत है, आपको नज़र आ रहा होगा। 4 और भी है, लेकिन उसमें जाने की इजाज़त नहीं है पब्लिक के लिए, वो ओपन नहीं है। वो आर्मी के अंडर है तो वो जाने नहीं देते। ये भी आर्मी के अंडर है, लेकिन ये पब्लिक के लिए ओपन है। तो अभी हम यहाँ पे जाएंगे और देखते हैं कि यहाँ पे जो हिस्ट्री पड़ी हुई है नवाबों के हवाले से और बावलपुर के हवाले से, तो वो देखेंगे और आपको भी दिखाएं। अभी इस गैलरी को फिलहाल बंद किया सकते हैं। ये तकरीबन दिखाया था मैंने, थोड़ी सी डैमेज हुई तो इस वजह से अभी इसको बात करूँगा। अभी मैं ये नूर महल के अंदर हूँ, जो कि बहुत तारीख़ी महल है यहाँ पे। और बहुत सारे उस वक़्त की चीज़ें पड़ी हुई है तारीख़ी, जो यहाँ की बावलपुर की नवाबों की ज़ेर इस्तेमाल थी। और पोर्ट्रेट्स है बहुत सारे, और काफ़ी सारी चीज़ें असली हालत में हैं।
तो जैसे कि मैंने कहा था, यही एक महल एक्सेसिबल है यहाँ बहावलपुर में, बाकी तो आर्मी के पास है। तो ये मस्ट आप विज़िट करें और बहुत खूबसूरत है, बहुत मतलब अच्छी हालत में है और बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस इसका यहाँ पे। सारे चाय मशहूर है पाकिस्तान की। अच्छा, लोकल ढाबा है, वहाँ लेके चलूँगा। ये डीसी ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस है, इसके लिए लिखा हुआ ये बोर्ड लगा, इसको पकड़ लो, कमिश्नर ऑफिस है, कमिश्नर ऑफिस। पूरा क्लिप लीजिएगा, लॉन भी लीजिएगा, लेफ्ट में घुमा लीजिएगा। नहीं, उसी के लिए मैं वहाँ से घुमा रहा था ना। 12:30 पकड़े वाली ज्वाइनिंग बटन वाला। तो अब यहाँ पर है लंच का टाइम और इंजीनियर सलीम के साथ बहावलपुर में, और ये है वही यहाँ का लोकल कुजीन, साल्ट एंड पेपर। यहाँ बहावलपुर में एक अंदरूनी शहर का बहुत बड़ा बाज़ार भी है, जो फरीद गेट है, उसके अंदर आप आते हैं तो ये देखिए, फरीद गेट के अंदर आप आते हैं तो एक बहुत बड़ा बाज़ार है जहाँ पे रोज़मर्रा ज़िंदगी की तकरीबन हर चीज़ मिलती है और बहुत खूबसूरत भी है। तो बहुत लंबा है, मैं अंदर नहीं गया, लेकिन थोड़ा बहुत आप। बहावलपुर पाकिस्तान से पहले आज़ाद एक रियासत थी, इसके नवाब होते थे, 12 नवाब गुजरे हैं इसके, और ये सारे मोहल्लात वगैरह और ये तारीख़ी जगह उन्होंने बनाई है और उन्होंने बहुत डेवलपमेंट की है। पाकिस्तान के आज़ादी से पहले यहाँ बहुत डेवलपमेंट हुई थी, जो अभी भी नज़र आती है यहाँ बहावलपुर में। और उस ज़माने में ये बहावलपुर जो है ये बिल्कुल लंदन जैसा एक शहर था, तरक्की याफ्ता। का अख्तिताम हम अब्दुल्ला टी पे कर रहे हैं यहाँ पे बहावलपुर में। बहुत मज़ा आया, बहुत सारी तारीख़ी जगह देखी, ग्रीन शहर है, मुझे तो बहुत सीरियसली पसंद आया। आप लोग भी विज़िट करें और ये शहर जो है ना, इसमें मज़ा ही मज़ा है, मतलब वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस, एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अब्दुल वली, आप बहावलपुर आए और मज़ा आया, योर कोऑपरेशन एंड शोइंग अस दिस सिटी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।